बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज टीवी में हूं वारिक जावेद। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ासकर अहमदियों के बारे में मैंने सोचा आज फिर एक हमारे दोस्त है बशारत अहमद बशारत साहब, वैसे तो ये शायर है मगर इनकी सियासत पे भी गहरी नज़र है और ये बड़ा अच्छी तरीके के साथ इस्लामी तालीमात को भी समझते हैं, तो क्यों ना इनसे पूछा जाए कि ये क्यों हालात हुए और इस तरह जिस तरह आज का कोई तदफीन है तो उसके लिए भी मसला बना हुआ है अहमदियों के लिए। चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का फजल है, सब कर रही है। वर्जिश मैंने आपकी बात सुन ली जी। मैंने आपकी बात सुन ली। बात यह है कि दो लफ्जों में बात यहाँ से शुरू कर सकते हैं हम कि इस्लाम और ये मुल्लाकी आजकल के जो है जी ये इकट्ठे नहीं चल सकते। ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और जहां तक आपने बात की है कि पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात यानी मजहबी हालात की आप बात कर रहे हैं ना, जो वहाँ मुल्ला पीर जो है जुल्म की तालीम दे रहे हैं और दुनिया को खुदा से दूर करके इस्लाम से दूर कर रहे हैं, यही बात है ना? जी बिल्कुल। तो बात यह है कि इस्लाम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम जो है उस जमाने में भी उसका कोई मुखालिफ नहीं था। उस जमाने के लोगों को जो खतरा था इस्लाम से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वो भी बादशाहों को बिगड़े हुए सरदारों, अपनी सरदारियों का और अपनी बादशाहतों का खतरा था, क्योंकि इस्लाम है इतना प्यारा, दिल मोह लेने वाला, जो भी इसके जिस अमल पर भी अमल करता है, जिस रसूल पे भी अमल करता है, इसकी तालीम पे अमल करता है, वो इसका आशिक हो जाता है। ये है इस्लाम। तो ये जो बदकिस्मती से 1400 साल के बाद आज फिर ये वो हरकतें करने लग गए हैं, ये मुल्ला और ये पीर जिन्होंने इस्लाम की शक्ल बिगाड़ी है, जो उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस वक्त के जो नॉन मुस्लिम जो थे वो करते थे। उनको अपनी बादशाहतों का, सरकारियों का खतरा था और मुल्ला को और पीरों को अपनी गद्दियों का खतरा है। अच्छा, एक चीज है सर, गुजारिश ये है कि पीरों को गद्दियों का खतरा है, मुल्ला को अपनी यानी कि कोई उनके रोजगार नहीं है, उनको भी अपना खतरा है कि रिज़्क के लिए गलत काम करते हैं। तो मगर ये जो हालात हुए हैं कि कोई फौत हो जाए तो उसको भी तकलीफ देती है, चलो जिंदा को तो देते ही है, अब एक बंदा वफात पा गया है तो उसको भी ये उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को तंग करते हैं। इस्लाम के साथ इस बात को मंसूब करना तो दूर की बात है जी। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई अखलाकी ज़ाब्ता, दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि कोई फौत शुदा जो है उसकी बेहुरमती की जाए इस जमाने में जी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चीज है कि वो अहमदी है, वो क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो कोई भी हो जी। और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए कि उसकी तदफीन के ऊपर बलवा किया जाए है? इस तरह का जुल्म सितम जो है ये तो इस्लाम के मुंह पर एक कालख मलने वाली बात है। और गवर्नमेंट जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, उसको कोई पता नहीं कि हमारा मुल्क इनकी वजह से बदनाम हो रहा है। देखे ना, अब ये वाकया ऐसा, ये कनाडा में कल वाकया हुआ, चंद दिन पहले हुआ है ना वाकया, मुसलमानों को शहीद कर दिया गया हादसे पे। एक पागल ने, एक बेवकूफ ने, एक जुनूनी ने हम कह सकते हैं, और पूरी कौम तो हाँ, और पूरी कौम जो है वो सारी कौम, कैनेडियन कौम जो है वो खड़ी हो गई है बिल्कुल कि ये हुआ है। हर एक ने कहा है कि जुल्म हुआ है, कि ये बंदा जो है ये दहशतगर्द है, इसने दहशतगर्दी की। सारे लोग उसी वक्त मुसलमानों के साथ खड़े, ठीक है कि नहीं? लेकिन दूसरी तरफ जब हम इन कौमों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि ये देखिए वो कनाडा में क्या हुआ, कभी कोई यूरोप में किसी मस्जिद पे बलवा हो जाता है या किसी के साथ कोई जुल्म का वाकया हो जाता है, तो हम इनको कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आजकल सोशल मीडिया, मुबारक साहब, इतनी तरक्की कर गया और इतना एडवांस हो गया है
کہ وہ پاکستان میں جتنے واقعے ایسے ہوئے ہوتے ہیں جو احمدیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، سمجھ کے بعد جی تدفین کے موقعوں پہ، اور ان کو ظلم و ستم جو کیا جاتا ہے، اسکولوں میں داخلے نہیں ملتے وہاں تنگ کیا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں تنگ کیا جاتا ہے، جاب کے سلسلے میں تنگ کیا جاتا ہے، اور دوسرے مسجدیں گرائی جاتی ہیں، اور نان مسلم کے جو جا بجا احمدیوں کے خلاف جو ہے وہ بینر لگے ہیں، دکانوں پہ لکھا ہوا ہے کہ احمدیوں کا داخلہ منع ہے۔ یہ یورپین لوگ جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ سارا کچھ نکال کے موبائل آگے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہیں پہ ایک سوال ہے، یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی دیکھے گا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس طرح کہ یہ مسلمان ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہی تو بات ہے۔ یہ حکومتوں کی، مسلمان حکومتوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، خاص طور پہ پاکستانی گورنمنٹ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ایسی حرکتیں کرنے والے تو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اسلام کو ساری دنیا میں جو اسلام کا اعلیٰ نام تھا اس کو انہوں نے دفن کر دیا اپنی طرف، اور یہ ظلم و ستم جو ہے یہ اس کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں۔ یہ ایسے اسلام کے خلاف ہے ساری دنیا، اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے ساری دنیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کے خلاف آج بھی کوئی نہیں، اس وقت بھی کوئی نہیں، یہ ہے بات۔ اچھا بشارت صاحب، ایک چیز ہے سوچنے والی، آپ بھی عرصہ دراز سے یورپ میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور بھی بے شمار ہمارے مسلمان رہتے ہیں، یہاں پہ کوئی وفات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہے کہ جس گھر میں اب میں رہ رہا ہوں ان کے ہمسائے، تو اس میں پہلے ایک فیملی احمدی رہتی تھی، تو اس کی والدہ کی وفات ہو گئی، تو دونوں گھروں نے، دونوں گورے گال ہیں، تو انہوں نے کہا جناب یہ پارکنگ بھی حاضر ہے آپ، کیونکہ یو کے میں سب سے بڑا لنڈن میں پارکنگ کا بھی ایشو ہے نا، تو آپ کو اور بھی کوئی ہمارے لائق خدمت ہو تو بتائیے گا نا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا آپ کون ہیں، مسلمان ہیں آپ، عیسائی ہیں آپ، ہندو ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں انہوں نے کیا نا۔ تو ان چیزوں سے انسانیت کی قدر ہوتی ہے، محبت اور پیار بھی بڑھتا ہے۔ دیکھیں جانا تو سب نہیں ہے، مگر جس طرح پاکستان کے یہ گاؤں کے لوگ ہیں اور پھر آ کے وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جناب مسلمانوں کا قبرستان تھا، یہ وہاں پہ تدفین نہیں ہو سکتی، سمجھ سے باہر ہے۔ جی بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ساری زمین جو ہے، ساری زمین ساری دنیا، اس کا مالک تو قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے، وہ ہے زمین کا مالک۔ یہ کون ہوتے ہیں رب کی زمین کے اوپر کسی کو دفن کرنے سے روکنے والے؟ قبرستان کسی کا بھی ہو، یہاں دیکھیں نا عیسائیوں کے قبرستانوں میں مسلمان جو ہے وہ دفن ہو رہے ہیں، ہاں کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی پادری نے، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی ہمارے ہمسائی نے، کسی نے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کئی میں نے دیکھے کہ راستہ چلتے چلتے جنازہ احمدیوں کا، کسی مسلمان کا یا احمدی کا یا کسی کا جا رہا ہو، گاڑیاں رک جاتی ہیں، سارا کچھ احترام کرتے ہیں جنازے کا، اور اکثر لوگ، آپ کا حلقہ اگر وسیع ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے آپ کے، تو آپ کے جنازے میں بھی وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے اس طرح کے لوگ ہیں، یہ ہے انسانیت۔ اور ملا نے تو مذہب تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو پاکستانی عوام کو جو ہے وہ انسانیت سے بھی دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی تصویر وہ پینٹ کر رہا ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی، جو بہت ہی بری ہے، بہت بری ہے۔ اس کا علاج نہ کیا گیا، اس ایٹیٹیوڈ کو نہ روکا گیا، تو اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اسلام کا، پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا، جس کا پتہ نہیں کتنی دیر تک خمیازہ۔ اچھا آپ بھی سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک طرف تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ مناسب بھی نہیں ہے اور غیر اخلاقی بھی ہیں، دوسری طرف ان کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ پاکستان کی عزت خراب ہوگی۔ جی یہ دیکھیں نا، یہ اس کو منافقت کہتے ہیں، یہ منافقت ہے کہ جب قول اور فعل ہی برابر نہیں ہے آپ کا، جو آپ دنیا کو جس دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ اعتراض کرتے ہیں، لیکن خود جو ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ اب مودی نے جو ادائیں سیکھی ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کی، انہوں نے ان ملاؤں سے سیکھی کہ جب یہ اپنے ملک میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ روکیں اپنے ملک میں
सारे ऐसे जुल्म सितम को रोके, इंसानियत के नाते सबको जिंदा रहने दें, एक पाकिस्तानी कौम बने, सारे पाकिस्तान के झंडे तले सारे एक हो, जो मर्जी इबादत करे, जिस तरह से मर्जी करे, जो मर्जी करे, कोई इस पे नहीं। तो फिर ये दुनिया को कहने वाले बनते हैं कि वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोई 40 साल पीछे चले जाते हैं या 35 साल पीछे चले जाते हैं। अगर कोई वफात पाकिस्तान में भी होती थी तो सारे एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते थे। बिल्कुल 100% हमें पता है। हम देहातों में भी रहे, शहरों में भी रहे, मुख्तलिफ जगहों भी रहे, सारे पाकिस्तान में हम घूमते फिरते थे, सारे लोग मिलजुल के भाईचारे में परोए होते थे और सारे मिलके रहते थे दुख दर्द में। वो वक्त भी था, शादी होती थी तो पूरे गांव के जो लोग थे जिनके पास पैसे होती थी, सारे गांव से दूध इकट्ठा कर लिया जाता। किसी एक का कोई फौत हो जाता था, पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता था, सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे दुख सबके साझे थे। लेकिन बात यह है मुबारक साहब, नुकसान ये हो गया कि उस वक्त मुल्ला आज से 10% थे, थोड़े थे, और उस वक्त का मुल्ला जो था उसमें कुछ ना कुछ फिर भी कोई रमक बाकी थी इस्लाम इंसानियत की। लेकिन आज एक आम अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा मुल्ला हो गया, और हर एक मुल्ला को अपनी अपनी दुकान चाहिए रिज़्क़ कमाने के लिए, क्योंकि काम तो उसने को करना नहीं, उसने पैदावार तो कुछ करनी नहीं, मुल्क के लिए कोई फाल जो पुर्जा जो है वो बनना नहीं, तो उसने कौन से खाना है, हर एक की जेब में हाथ डालना है उसने। तो उसको अपनी अपनी दुकानदारियों के लिए, उनको सवाए नफरतें फैलाने के लिए, अकलीतों के खिलाफ दूसरे तीसरे बिगते फलान टमकान, इस तरह से उसने रूदी कमानी है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों का सद्देबाब करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशार साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त कहा जा रहा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में बात होगी। जुड़े रहे नाइम न्यूज़ टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अब मेरे साथ हैं नसीर साहब, जर्मनी से, पहले से बिशारत साहब थे। नसीर साहब, 2-3 चीजों पे आज बात करनी थी जी। एक तो पाकिस्तान में जो हादसा हुआ, वो उसका ट्रेन का ना, फिरदौस आशिक अवान साहबा जैसी जो जाहल औरतें हैं या मर्द हैं, वो कह रही है कि अल्लाह के फजल और करम से ये पहला हादसा है जी। पहले बहुत ज्यादा होते थे, तो इस साल का पहला हादसा है, वो इसमें खुश है ना जी। अब मेरी समझ से ये बात बाहर है कि इमरान खान को यही लोग नजर आते हैं जिनमें ना अक्ल है ना शऊर है। मुबारक साहब, असल में हादसा हो जाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लापरवाही से और गफलत से हादसा हो जाना नहीं। मुझे ये नहीं, हादसे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो बात कर रहा हूँ कि उसके अल्फाज देखे कि अल्लाह के फजल करम से ये पहला हादसा है, ये अल्फाज थे उसके। जी जी बिल्कुल। ये तो जिन लोगों के लोग दुनिया से चले गए जी, अब या जख्मी हो गए, देखिए पाकिस्तान में कोई जख्मी हो गया या जो दुनिया से चला गया, जो दुनिया से चला गया उसके जो पीछे घर वाले वो भी दुनिया से समझो चले ही गए, खज्जल खराब हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के वजीर बयान आके देंगे और फिर अगर मीडिया पे आप देखें तो ये हाथ उठाते हैं, और आज मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान को यही लोग मिलते हैं, यही बदबख्त लोग मिलते हैं जिनमें ना अक्ल है ना शऊर है। इनको ये मशीर बना लेता है, वजीर बना लेता है, कोई इंसान की औलाद इसको नजर नहीं आती वहां पे कि यंग लड़के हैं उनको आगे लेके आए। जी बिल्कुल जी, उन्होंने कहा था कि मैं नौजवानों को आगे लेके आऊंगा, और यही बदबख्ती इमरान खान की भी यही है। मैं आपको बताऊं कि उसका भी बेड़ा गर्क इन्हीं लोगों ने करना जी बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चीज चल रही थी सोशल मीडिया पे, कल जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जी, उन्होंने कहा जी मुझे पुलिस से खतरा है जब मैं पेंशन पे चला जाऊंगा ना जी। अब पुलिस से आज खतरा इसको है, तो खुदा से खतरा नहीं था जब ये फैसले यहाँ किए जाते थे। बिल्कुल ये क्योंकि अब आने वाले इन दिनों में इन्होंने रिटायर होना है। अल्लाह ताला से कोई खतरा नहीं था, अल्लाह ताला से कोई डर खौफ नहीं था,
पुलिस से खतरा है। कोई अदालती निजाम दुरुस्त नहीं करके जाते ये। नहीं, अदालती निजाम क्या दुरुस्त करना है, तो अपनी जान कितनी प्यारी है, और जिन बेशुमार लोगों की जान आपने वो बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या समझे? बिल्कुल जी। ये और सारी जिंदगी इस तरह के लोगों को, आज सोशल मीडिया पे आप देखें वो इफ्तिखार चौधरी के बारे में क्या लिखा जा रहा है। एक वो बाबा जी डैम बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, सोशल मीडिया उससे भी भरी पड़ी। ये मैं बताना चाहता हूं कि खुदा का खौफ करे जो लोग भी अदालतों में हैं। पुलिस से तो आपको खतरा है या नहीं है, मगर खुदा से डरे और ऐसे फैसले किया करे जो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हो। ये डैम के चंदा इकट्ठा करने में इमरान खान का भी कसूर है। चाहिए उनको कि वो पैसे किधर गए, ये भी तो करप्शन ही समझ लेना। पैसा आपने इकट्ठा किया, किधर गया वो पैसा? बिल्कुल। तो इसके अलावा भी कुछ सोशल मीडिया पे जो वजीर हैं उनकी न्यूज इस तरह की होती है जिसपे अफसोस होता है। उनको ना शऊर है, ना उनको अक्ल है, ना उनको मौत है कि मरना भी है, और उल्टी सीधी बातें आके सोशल मीडिया पे या वहां पे बयान देने शुरू कर देते हैं मीडिया पे आके। तो पहले इनको कौन समझाए, कौन? ये सोचने वाली बात है। ये खतून हर एक पे हाथ उठाती है। जबान इसकी ऐसी है, गंदी जबान है, ना इसके पास तालीम है ना तरबियत है। पता नहीं कहाँ से ये बदबख्त लोग हमारे मुल्क के हुक्मरान बन गए। और ऊपर से कौम की बदबख्ती ये है कि वो बड़े खुश होते हैं, किसी को चपेट मार देते तो वो उनके भी दिमाग इसी तरह के है। और देखते हैं कि पीछे से क्या आएगा, क्योंकि कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में कुछ और भी है। तो बहरहाल अगर तो कुछ और है इनके बकौल के, उन्होंने पहले वक्फे में उनको गालियां वगैरह दी। मैं कहता हूँ जी जो मर्जी हो जाए, पहली चीज तो ये है कि जो लोग इनको दावत देते हैं उनको भी चाहिए, जावेद चौधरी साहब एक अच्छे इंसान है, कि जो इस तरह के लोग हैं जिनकी अखलाकी हालत इतनी गिरी हुई है, वो आप अपना प्रोग्राम खराब करते हैं। ऐसे लोगों को बुला के आपको जरूरत क्या इन लोगों की दावत देने की? जी, सुलझे हुए लोग लेके आए, तजर्बाकार है, बिल्कुल, हसन है, और भी हैं जो जिनको बोलने की तमीज तहजीब है। पर वो भी मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं मुखलस। आपको मैं बता दूं, अगर चंद लोग भी मुखलस होते तो मुल्क की ये हालत ना होती। बहुत हालात खराब है। बजट भी पेश हो रहा है आज। अब देखते हैं कि बजट तो पास कर ही लेंगे, ले दे के लोगों की फरमाइशें। मकसद ये है कि कोई काम दुरुस्त तो हो नहीं रहा, उसमें लोगों की क्या या किसी को क्या फायदा होना बजट का। क्योंकि जिस मुल्क में अभी तक ये पता नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है, वहां पे बजट क्या करे, मुझे बताएं जी। और हिसाब लगा लें कि लोड शेडिंग का ये हाल है कि पाकिस्तान के 3 शहर ऐसे हैं जो दुनिया में रिकॉर्ड की गई है उनकी गर्मी, और ऊपर से 20-22 घंटे लोड शेडिंग। हाँ, ये भी बात दुरुस्त है। अब जब से जो भी हुकूमत आती वो कहती हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे ना। बिल्कुल जी, नारे यही मार। इतनी बिजली वहां पे चोरी हो रही, किसी को पता ही नहीं। एसी लगे हुए अमीर लोगों के घरों में। ये अगले दिन मैं सिंध का देख रहा था, वो कौन है, क्या नाम है उसका, वो जो जेल में है इनका, पीपल्स पार्टी का, वो एक तो शर्जील मेमन है। नहीं, दूसरा जो है वो बाबा जो है यार, वो जो मीटर चेक करता था पहले, नाम खुर्शीद शाह। लो जनाब, उन्होंने वो जब वहां पे चेक किया कि ये पानी जाता कहाँ, तो उसकी जमीनों के ऊपर जा रहा है, और पूरे कराची का पानी वो खा रहा है। अब देख लें, और पूरे सिंध का पानी वो पी रहा है, अपनी जमीनों पे लगाया हुआ, चोरी को पूछने वाला नहीं वहां पे। और सिंध के हुकूमत रो रही है हाँ जी, हमारे साथ मरकज। तो इसी तरह ये बिजली है, बिजली के वो कुंडे लगा लेते हैं, एसी चलाते हैं, ना कोई बिल देना, ना लेना ना देना। गरीब आदमी बिल लेके जलील हो रहा होता है। ये जनाब अपनी पिकनिक पे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्म हाउस बनाए हुए बड़े बड़े, और बिल माफ कर देने चाहिए ऐसे हालात में, क्योंकि कहत पड़ गया पाकिस्तान में ये लगाने गरीब। बिल माफ की बात नहीं है, देखिए जी, माफ नहीं कर सकते चलो, लेकिन एक सिस्टम तो ठीक करे ना, जो चोरी है उसको तो रोके ना। एक और भी वजीर का बयान था, मेरे ज़हन से निकल गया है, वो भी कोई इसी तरह का, जिस तरह ये फरदौस आशिक अवान के बयान है, वो भी इसी तरह कुछ बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। मगर कोई इनको जिम्मेदारी नहीं है, कोई इनको ये शर्म नहीं कि लोग मर गए या लोग जख्मी हो गए हैं।
اور ان کو پتہ نہیں کہ کیا الفاظ کہاں پہ بولنے ہیں. تو یہ جو سا وزیر ریلوے انہوں نے نکالا وہ ہاں وزیر ریلوے کی بات میں کر دیتا ہوں. یہ جو نئے ہیں انہوں نے یہ جناب ان کا بیان یہ تھا کہ میرے استعفیٰ دینے سے اگر یہ واپس آ جاتے ہیں نا تو میں استعفیٰ دے دیتا. کیسے کیسے یہ وزیر ریلوے میرا خیال اس میں کیس بھی چلا تھا غریب کے وہ میرا خیال پھڈا ہو گیا تھا بحث بونس کا نا. تو عمران خان آپ کی بھی افسوس پہ اور سوچ پہ افسوس ہی ہو رہا مجھے. آپ کو بھی یہی بدبخت ملتے ہیں جن کو عقل نہ موت. آپ کو اتنی عقل نہیں عمران خان کہ یہ عرصہ دراز سے بیڑا گرک کر رہے ملک کا. اتنی تو عقل ہو جائے. تو پٹھان ہے کچھ تو سوچ لا اپنے دماغ سے. جی اتنے یہ پارٹیاں بدل کے اب اعظم سواتی نے یہاں ڈیرا لگایا ہے. یہ جو عاشق رسول وہ کیا نام ہے وہ رشید شیخ رشید. آپ کو ایسے کے بدبخت ملے عمران خان. لعنت ہے تیری اس سوچ کے اوپر نا. جی وہ جو اس کے اوپر جو اس کو یہ کہتا ہے کہ میرے جیسا وزیر نہیں ملے گا. سواتی نے یہ اعلان کر دیا ہے پوری دنیا. صحیح کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے وزیر لعنتی کردار کہاں سے ملیں گے. ٹھیک ہے آپ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. ان کے لوگ مر گئے ہیں. یہ اگر یہ نواز شریف کی حکومت ہوتی تو استعفیٰ دے دو یہ دے دو وہ دے دو. انہوں نے شور ڈالنا تھا. جی اپوزیشن میں یہ ہوتے ہیں تو اس طرح شور ڈالتے ہیں. بہرحال آنے والے حالات کبھی لگ رہے ہیں کہ کبھی ان کی اولاد اس طرح حادثات میں مرے تو پھر ان کو پتا چلے کہ کیا قیمت ہوتی. پھر میں دیکھتا اس طرح کے بیان دیتے. اسی لیے تو اس نے شادی بھی نہیں کی فردوس عاشق وان نے کہ نہ کوئی اولاد ہوگی نہ کوئی ذلیل ہوگی. شادی کی ہے. انہوں نے اصل میں تانا یہی مارا تھا ان کے میاں اصل میں باہر آ گئے ہیں. وہ شادی شدہ ہیں تو وہ جن سے لڑائی ہوئی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کا میاں تو باہر بھاگ گیا ہے چھوڑ کے. وہ نہیں ہوئی نا بھائی شادی تو نہیں نہ ہوئی. چھوڑ کے بھاگ گیا بھائی شادی تو نہ ہوئی. نہیں تو جدائی ہو سکتی ہے. شادی تو ہے. شادی ہے چاہے وہ پیپروں میں چاہے وہ دوسرے شادی. چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے میں نے کہا تصحیح کر دیں. ہم نے کہا ہوا کہ تبصرے میں بعض دفعہ ایسی چیز ہو جاتی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. میں اصل میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میاں ہی بھاگ گیا ہے اس کو چھوڑ کے. اور جس طرح وہ ہاتھ اس کا کھلا ہوا تو میاں تو بھاگ ہی جانا تھا نا اس نے. تو یہی تو باتیں ہوئی تھی. تو ان کا بہرحال مجھے مقصد یہ تھا میرا کہ شادی کا مقصد یہ تھا کہ اکیلی رہ رہی ہے نا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن وہ پیپل پارٹی کے ممبر کو چاہیے تھا پھر بھی صبر اور شکر کرتا. صبر کا مظاہرہ کرتا کیونکہ دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں کام تو کسی نے بھی نہیں نہ کیا ہوا. قوم کی خدمت تو کسی نے نہیں کی ہے. نہیں بہرحال وہ جب لڑائی ہوئی ہے وہ اس سے دکھ ہوا ہے کہ نہیں تو یہ کون سی پہلی دفعہ ہوئی ہے. کل پھر ہو جائے گی پرسوں پھر ہو جائے گی. تو لیکن سامنے تو نہ آئے ہماری جو کیا جگہ سائی ہو رہی ہے. نہیں کچھ نہیں. ان کو کیا شرم لوگ یا شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں. نہ پروگرام کا وقت خطرہ. ملیں گے کل نئے پروگرام میں. جڑے رہنا ٹی وی کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ اوکے اللہ.